साथियों, शाला दर्पण पर सत्र 2024-25 हेतु वार्षिक परीक्षा की एंट्री शुरू हो चुकी है। कक्षा 6 और 7 की एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, अंक विभाजन, वार्षिक परीक्षा, मौखिक और लिखित की परीक्षा की एंट्री किस प्रकार से रहने वाली है, सभी सब्जेक्ट इसमें रहेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज शो हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि है और ये परिणाम वाले टैब में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक नया मेनू बार खुलेगा इस तरह से। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियाँ। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो एक नया मेनू बार और खुल चुका है और इसके अंतर्गत हमको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सेशन मार्क्स, जो कि सेशनल मार्क्स की एंट्री है। देखिए, ये रिजल्ट एंट्री है। एक तो ये ऑप्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कक्षा 6, 7, 9, 11 का रिजल्ट हम यहाँ पर अपडेट करेंगे और समेटिव असेसमेंट यानी कि 1 से जो हमारे कक्षा 4 तक की जो एंट्रीज है, आपको यहाँ डाटा इसकी जो मैपिंग करने के लिए या ये जो मार्क्स की एंट्री करने के लिए ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले रिजल्ट की एंट्री करते हैं। इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। ये जो रिजल्ट रीसेट डाटा दे रखा है, आप पहले ये कर लें, क्योंकि कभी कभार हमारे जो मार्क्स होते हैं बच्चों को फीड करने के लिए, तो बच्चों की जो संख्या होती है वो सही शो नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर मार्क्स, आपको बच्चों की संख्या सही तरह से यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एग्ज़ाम है जिसके लिए आप स्टूडेंट का जो रीसेट स्टूडेंट रिजल्ट डाटा करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ देखिए एनुअल एग्ज़ाम भी आ रखा है, सभी एग्ज़ाम आ रखे हैं, आप इनमें से देख लें। और ये एनुअल एग्ज़ाम है। देखिए साथियों, एनुअल एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं तो एनुअल एग्ज़ाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे कक्षा पहले 6 कर लेते हैं। सेक्शन आपको A कर लेना है और शो बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए, मैं ये सेक्शन करके शो बटन पर क्लिक करता हूँ। अब आप नीचे देखेंगे तो टोटल जो विद्यार्थी लगभग सेम ही है। ये जो कि करंट स्टूडेंट जो बच्चों की संख्या है वह दिखाई दे रही है और जो रिज़ल्ट के लिए बच्चे हैं वे भी आपके यहाँ पे शो हो रखे हैं। तो दोनों सेम हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम नहीं है तो नीचे जो दे रखा है साइनाइज, जो कि रिज़ल्ट है आपके पास में स्टूडेंट रिज़ल्ट डाटा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको साइनाइज कर सकेंगे। ये रिज़ल्ट अपडेट हो चुका है। अब मैं इसी प्रकार से नीचे करके कक्षा 7 का भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और शो बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए, कक्षा 7 के भी बच्चे आ चुके हैं, 20 बच्चे हैं और ये 20 की 20 यहाँ पे शो हो रखे हैं। तो साइनाइज कर देते हैं इसको भी और क्लिक करते हैं तो ये इसका भी रिज़ल्ट का अपडेट हो चुका है। अगर संख्या कम ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। वापस थोड़ा सा ऊपर जाकर रिज़ल्ट वाले सेक्शन पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। परिणाम वाले पे क्लिक कर देते हैं। परिणाम पे क्लिक करने के बाद परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियाँ, और अब हम लोग करते हैं यहाँ पर जो कि स्टूडेंट जो रिज़ल्ट एंट्री है 2024-25 ये आ चुका है। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। इसमें आपको एक एक करके एक एक क्लास का आपको यहाँ पर करना है, परंतु इससे पहले कुछ ये जो ब्लिंकिंग करते हुए इन्फॉर्मेशन शो हो रही है वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिखाई दे रहा है नोट, विद्यार्थियों का परिणाम, परीक्षा परिणाम भरने के लिए विद्यार्थी एब्सेंट है तो 1 भरना है माइनस का, और मेडिकल है तो आप यहाँ पे 2-2 प्रविष्ट कर सकते हैं। और नीचे भी दे रखा आवश्यक सूचना, विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए रोल नंबर का भरना अति आवश्यक है। और रोल नंबर की एंट्री किस प्रकार से करेंगे इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि ऊपर आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। रोल नंबर प्रविष्टियाँ, विद्यार्थियों की संख्या और ये करनी है। कृपया विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम भरने से पहले रोल नंबर की प्रविष्टि अलग आराम से कर ले। और जो एंट्री करने के लिए ये भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एंट्री ऑन द स्टूडेंट रोल नंबर फॉर करंट सेशन, आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट ही आप रिडायरेक्ट हो सकेंगे। बाकी ऊपर भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने यहाँ पे जो कि यहाँ ब्लिंकिंग करते हुए मूवमेंट में हो रखे हैं,
जिस पर भी क्लिक करेंगे तो उसके जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको PDF यहाँ पे शो हो जाएगी। कक्षा 6 सेलेक्ट कर लेते हैं और सेक्शन 1 कर लेते हैं। अब पैटर्न आपको देखना है। पैटर्न में आपके पास में सभी दिखाई दे रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट की एक साथ करना चाहे तो यहाँ से कर सकेंगे। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST, साइंस और जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वे और वोकेशनल और अदर सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सभी का ना करके एक एक सब्जेक्ट का जरूर करें, जिससे कि आपका डाटा अच्छी तरह से सेव हो जाएगा। ऑल करने पे टाइम आउट की जो दिक्कत है वो ज़्यादा यहाँ पे रहती है। हिंदी कर लेते हैं। हिंदी में साथियों यहाँ हिंदी हमने कर दिया है। अब एग्ज़ाम आप देखेंगे तो ये एनुअल एग्ज़ाम यहाँ आ चुका है। शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं और शो स्टूडेंट पर क्लिक करते ही बच्चों की संख्या ये आ चुकी है। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो कि मार्क्स फीडिंग का ऑप्शन आ चुका है। ये आपके पास में हिंदी ओरल के हैं, ये जो कि रिटन के मार्क्स है हिंदी के वो आपको पढ़ने हैं। साथियों यहाँ बच्चों के मार्क्स मैंने फीड कर दिए हैं। आप देखेंगे तो जो कि ओरल था हमारे पास में 20 मार्क्स का था और जो रिटन है वह 50 मार्क्स का था, तो 70 नंबर भी हो गए हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो MSR है वह 30 मार्क्स का यू दे रखा था। तो इस तरह से ये टोटल आपके 100 मार्क्स का हो गया है। सेव ऑल पर क्लिक कर देते हैं और सेव ऑल पर क्लिक करते ही ये ऐड अपडेटेड सक्सेसफुली आपके पास में हो चुका है। इसी प्रकार से एक एक करके आप यहाँ अदर सब्जेक्ट का भी भर सकेंगे। रीसेट का ऑप्शंस अवेलेबल है, रीसेट कर लेते हैं और रीसेट करके अदर सब्जेक्ट कर लेते हैं। देखिए एक एक करके सभी कर लें। बाकी अदर सब्जेक्ट में आपके पास में ऑप्शंस और भी आ जाएंगे, जैसे SUPW है, वो हेल्थ एजुकेशन है, तो उसके लिए भी आपके पास में यहाँ पे जो कि ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक एक करके मैं हिंदी, इंग्लिश के सभी के दिखा देता हूँ और एनुअल एग्ज़ाम दे ही रखा है, शो कर देते हैं और आप देखेंगे तो ये वापस मार्क्स का ऑप्शन आ चुका है। तो इस प्रकार से आप जो बच्चों के मार्क्स है वे फीड करना सुनिश्चित करें।